नमस्कार साथियों, आपके अपने इजी एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल में देख रहे हैं, GJU नॉन टीचिंग पोस्ट। हाँ जी, यहाँ पर GJU यूनिवर्सिटी हिसार में नॉन टीचिंग के लिए काफ़ी पदों पर आवेदन होने शुरू हो गए हैं। यानी कि अब यहाँ पर आप नॉन टीचिंग पोस्ट पर सिलेक्शन ले सकते हैं। यदि हम उन पोस्ट की बात करें तो क्लर्क, पीएन और लैब अटेंडेंट के पदों पर यहाँ पर GJU यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में इन पदों को भरा जाना है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे कि आप किस प्रकार इन नॉन टीचिंग पोस्ट के ऊपर किस प्रकार सिलेक्शन ले सकते हैं, इसकी फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और आप किस प्रकार इन पोस्ट पर सिलेक्शन ले सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने इजी एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बड़ी आसानी से मिल सके। तो चलिए साथियों, अब हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हिसार GJU यूनिवर्सिटी 37 नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन करने हैं। हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि वो 37 पद कौन से हैं जिनके लिए आपको यहाँ पर आवेदन करने हैं। सबसे पहले है क्लर्क। क्लर्क के यहाँ पर 15 पोस्ट यहाँ पर निकली है। यदि हम क्लर्क के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको टाइपिंग स्पीड भी आपकी होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड की यदि हम बात करें तो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की आपकी यहाँ पर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पर लैब अटेंडेंट के पदों पर भी आवेदन होने हैं। लैब अटेंडेंट के यहाँ पर सिर्फ 10 पोस्ट निकली है और इसके लिए आपको यदि हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास BSc होनी ज़रूरी है या फिर आपके पास 3 साल का कोई भी डिप्लोमा लैब अटेंडेंट का होना ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं PN पोस्ट के लिए। तो PN के लिए यहाँ पर 12 पोस्ट के लिए आवेदन होने हैं और इसके लिए आपको 10वीं क्लास पास होना ज़रूरी है। यदि आपके पास क्लर्क का या फिर PN का कोई भी किसी भी प्रकार का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस को भी फॉर्म भरते वक्त लगा सकते हैं। आपको इसका अलग से बेनिफिट मिलेगा और आपको नौकरी में भी प्राथमिकता मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, क्लर्क के लिए जनरल की 1 पोस्ट है, BC A कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है और BC B कैटेगरी के लिए यहाँ पर क्लर्क की 2 पोस्ट है। इस प्रकार EWS की 1 पोस्ट, SC की 3 पोस्ट और फिजिकल जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी यहाँ पर 2 पोस्ट है और ESM की 5 पोस्ट है। तो इस प्रकार टोटल क्लर्क की जो 15 पोस्ट है वो इस प्रकार इन कैटेगरी में इस प्रकार डिवाइड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लैब अटेंडेंट की पोस्ट भी बताई गई है किस कैटेगरी को कितनी मिलेगी और PN की भी। तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है और कब से इसके आवेदन होने शुरू हो जाएंगे। यदि हम इन पोस्ट के लिए आवेदन की बात करें तो आप 19 दिसंबर 2022 से इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अभी हाल ही में, आज तो 16 तारीख हुई है, 3 दिन बाद में आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और यदि हम इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 10 जनवरी तक आप यह फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, कितने रुपए का चालान आपको कटवाना पड़ेगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 800 रुपये फीस देनी पड़ेगी। EWS फीमेल के लिए आपको 400 रुपये फीस लगेगी और SC BC के लिए आपको यहाँ पर 200 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी देख सकते हैं। एज लिमिट की भी हम यहाँ पर बात करते हैं। एज लिमिट की यदि हम बात करें तो 18 साल से लेकर 50 साल के युवाओं को या छात्रों को यहाँ पर नौकरी लगने का मौका मिलेगा और आपकी यह जो आयु है वो 10 जनवरी 2023 तक काउंटिंग की जाएगी। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले इसका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा या फिर आपका आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के और आफ्टर मेडिकल के बाद आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। तो साथियों, इस प्रकार आप GJU यूनिवर्सिटी के अंदर क्लर्क, लैब अटेंडेंट और PN के पदों पर आवेदन कर सकते हैं और आप यहाँ पर नौकरी लग सकते हैं। यदि किसी साथी को
यदि किसी साथी को आवेदन करने में या फिर इन पोस्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी यदि लेनी है तो आप वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों।